नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ बिहार सरकार जहां खेलों को लेकर मस्त है, वहीं बिहार के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक तथा योग प्रशिक्षक आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। बिहार में पैसे की कमी नहीं है। यदि देखें तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पास इस समय 680 करोड़ रुपए का खेल बजट है, लेकिन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बिहार की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं कही जा सकती। गोवा में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 2 कांस्य पदक जीते थे और पदक तालिका में उसका 31वां स्थान था। इसी तरह से गुजरात में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 3 रजत तथा 5 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते थे और पदक तालिका में उसका स्थान 30वां था। उत्तराखंड में इस समय 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन खेलों में 4 दिन बीत चुके हैं। अभी तक बिहार के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है और पदक तालिका में अभी वह 19वें स्थान पर है। क्योंकि अभी राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक होने हैं, ऐसे में बिहार के पदकों की संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी? क्या वह पदक तालिका में शीर्ष 10 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगा? यह असंभव सा प्रतीत होता है। यद्यपि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंदर शंकरन का कहना है कि बिहार सरकार स्कूलों में मशाल के माध्यम से 16 साल तक की प्रतिभाओं की खोज कर रही है। उनके पास 5 से 6 हजार 16 साल से कम उम्र की जब प्रतिभाएं होंगी तो उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण देकर वह 2032 और 2036 ओलंपिक की तैयारी करेंगे। देखा जाए तो यही कुछ भारत सरकार भी कह रही है। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया 2036 ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 देशों में शुमार करवाना चाहते हैं। यह भी असंभव सा काम है। देखा जाए तो बिहार में जहां 2022 में खेल का बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपए हुआ करता था, वहीं अब यह बजट 680 करोड़ रुपए है। इसी तरह से शिक्षा विभाग का भी बजट भारी भरकम है। बावजूद लगभग 2300 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें मानदेय के रूप में सिर्फ 8,000 रुपये मिल रहे हैं। महंगाई के इस दौर में कोई युवा
8,000 रुपये मासिक मानदेय में किस तरह अपना जीवन बसर करता होगा, इससे नीतीश सरकार अनभिज्ञ है। वह आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जिस तरह बिहार में शारीरिक शिक्षा पीछे है, शारीरिक शिक्षक आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए रविंद्रन शंकरन कुछ भी कहें, लेकिन 2032 और 2036 ओलंपिक में बिहार के बहुत सारे खिलाड़ी होंगे। यह मुश्किल बात लगती है। यद्यपि प्रशासनिक अधिकारियों का काम ही है घोषणाएं करना, जनप्रतिनिधियों को मुगालते में रखना। नीतीश सरकार भी मुगालते में जी रही है। उसे जमीनी योद्धा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक तथा योग प्रशिक्षकों की तरफ कतई ध्यान नहीं है। जो सरकार खेल गुरुओं, योग गुरुओं का सम्मान नहीं कर सकती, उस राज्य में खेलों में कायाकल्प होगा, यह असंभव सी बात लगती है। जब खेल बजट कम नहीं है, शिक्षा बजट कम नहीं है, तो ऐसे में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक तथा योग प्रशिक्षक आखिर खून के आंसू क्यों रो रहे हैं, यह भी तो कोई बताए। सिद्धार्थ जहां शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे, अधिकारी करोड़ों रुपए डकार रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आर्थिक तंगहाली से अवसादग्रस्त हो चुके हैं। क्या बिहार सरकार कभी इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषकों की सुध लेगी? यदि नहीं लेगी तो फिर यह भारी भरकम खेल बजट और शिक्षा बजट किस काम का? यदि यही आलम रहा तो सच मानिए बिहार खेलों में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी स्वस्थ राज्य का ओहदा हासिल नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।